यूक्रेन में रूस का बारूदी बदला शुरू हो गया है। रूस के ड्रोन हमलों से दहला है ओडेसा। गैरोन ड्रोन से पोर्ट सिटी ओडेसा पर हमले किए गए हैं। देखिए किस तरह से पोर्ट सिटी ओडेसा को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें गैरोन ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गैरोन ड्रोन से लगातार रूस हमले कर रहा है यूक्रेन पर, और ये ताज़ा हमला ओडेसा पर किया गया है। रूस की ड्रोन स्ट्राइक से तबाह हो गया है ओडेसा। हमलों से रिहायशी इलाकों में विस्फोट हुए हैं। ड्रोन हमलों से घरों में भीषण आग लगी है और कई जगहों पर हमला किया गया है। लगातार पोर्ट सिटी ओडेसा को निशाना बनाया जा रहा है रूस द्वारा। ये जो ताज़ा हमला है, इसमें रिहायशी इलाकों में भी विस्फोट हुआ है, घरों में आग भी लगती हुई दिखाई दी है। तो पुतिन का बदला, क्या ओडेसा पर बारूदी वर्षा उसी का एक हिस्सा है? कितने ड्रोन से हमला हुआ है समझिए। ओडेसा पर 250 से ज्यादा, यानी 250 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया ओडेसा पर हमले करने के लिए। ये विध्वंसक हमला कैसे है समझिए। विनाशक ड्रोन से हमला किया गया। वो ड्रोन जिसका इस्तेमाल किया गया वो दरअसल शाहिद ड्रोन है, जिसे गैरोन 2 के नाम से बना रहा है रूस। हमले में टारगेट क्या था? रिहायशी इलाके, हथियार डिपो, ऐतिहासिक स्मारक, ये सभी जगह निशाने पर थी रूस के। ओडेसा टारगेट क्यों है ये समझिए। सबसे ज्यादा आबादी वाला तीसरा शहर है ये। यूक्रेन का 85% एक्सपोर्ट ओडेसा के रास्ते से ही होता है, क्योंकि ये पोर्ट सिटी है, यहाँ बंदरगाह है। काला सागर तट पर मौजूद ये बंदरगाह शहर है, और यूक्रेन दुनिया में बहुत सा सामान जो भेजता है वो इसी बंदरगाह के रास्ते से भेजता है, और इसको इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत इसकी है रूस के लिए। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को हटाने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रूस एक साथ कई षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा है। पहली साजिश है यूक्रेन में जल, थल और नभ से जबरदस्त हमले। अब रूसी सेना उन शहरों और संस्थानों पर हमले कर रही है जो ज़ेलेंस्की से जुड़े हुए हैं। ज़ेलेंस्की से जुड़े शहर कीव और क्रीवी रीह में भीषण हमले किए जा रहे हैं। रूस ऐसी जगहों पर बम बरसा रहा है जो यूक्रेन के गौरव के प्रतीक है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की के कार्यकाल में जो हथियार फैक्ट्रियां शुरू हुई थीं, जो हथियार गोदाम बनाए गए थे, उन्हें भी मिटाया जा रहा है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में कहां कितनी तबाही हुई है, अब इसे वीडियो रिपोर्ट के जरिए समझिए। कीव में रूस ने यूक्रेन के नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया। कीव में रूस ने भीषण हमले कर यूक्रेन के हथियार गोदाम जला दिए। कीव में रूसी सेना के हमलों में कई इमारतें बर्बाद हो गईं। रूस ने सबसे भीषण हमले ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में किए। क्रीवी रीह में इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट की इमारत बर्बाद हो गई। रूस के विस्फोट की वजह से जिम्नेजियम को भी नुकसान पहुंचा है। ज़ेपोरिजिया में रूसी आर्टिलरी ने भीषण हमला कर यूक्रेन के 2 ठिकानों पर कब्जा कर लिया। रूस के भीषण हमलों से सूमी के बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। क्रामातोर्स्क में रूसी बमबारी की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गईं। पोक्रोवस्क में विनाश का भयावह मंजर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के मिराज फाइटर जेट को भी तबाह कर दिया है। यह उसी वक्त की तस्वीर है जब रूसी हमले में यूक्रेन का लड़ाकू विमान जल गया। रूस ये संदेश दे रहा है कि जब ज़ेलेंस्की अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जब वो यूक्रेन के गौरव के प्रतीक संस्थानों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो यूक्रेन और वहां के लोगों को कैसे बचाएंगे। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के खिलाफ बड़ा विद्रोह भड़क गया है। कीव से लेकर क्रीवी रीह तक, चेरकासी से लेकर पोल्टावा और निप्रो तक ज़ेलेंस्की का जोरदार विरोध हो रहा है। सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के खिलाफ जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन के लोग ही अब ज़ेलेंस्की को भ्रष्ट बता रहे हैं।
जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता तब बागी हो गई जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून को खत्म करने और भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों की आजादी खत्म करने की कोशिश की। इसी के बाद शहर शहर जेलेंस्की के खिलाफ गदर शुरू हो गया। इस दौरान ये पहली बार है जब यूक्रेन की जनता जेलेंस्की के खिलाफ इस तरह बागी हो गई है। शक इस बात का है कि इस विद्रोह के पीछे रूस और अमेरिका का हाथ है। माना जा रहा है कि पुतिन और ट्रंप जनता को भड़काकर विद्रोह करवाकर जेलेंस्की के तख्ता पलट की तैयारी में है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए जो 50 दिन की समय सीमा तय की है, उसमें ही जेलेंस्की का तख्ता पलटकर नई सरकार बनाने और उसके साथ रूस की शर्तों पर समझौता करने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।